बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 17 अगस्त है और बुध का दिन था जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज सुबह से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर इंसानियत की तज़लील की सबसे बदतरीन मिसाल, सबसे घिनौनी मिसाल, सबसे गलीज़ मिसाल जो है आज हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिली। मैं सुबह से ये देख रहा था। मैं सुबह से थोड़ा अपने ऑफ़िस में बिज़ी था, लेकिन इसके साथ साथ मैं कोशिश कर रहा था कि ये जो स्टोरी है, ये जो कुछ हुआ है, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। जो खदीजा बच्ची के साथ हुआ है उसकी तो जितनी मज़म्मत की जाए और उसको सामने रख कर जितनी शख्स पे लानत भेजी जा सके, जिस दानिश अली ने ये कुछ किया है, वो मेरे ख़्याल से कम होगी। और ये पूरे पाकिस्तान से लानतों के, पूरी दुनिया से लानतों के मुस्तहिक और मिल भी रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने देखा है। लेकिन उस वक्त से मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मैं कैसे पता करूं कि ये मामला क्या है, इस बच्ची के साथ, खदीजा के साथ ऐसा हुआ क्या है, ये बाहम कौन है, ये अना कौन है, इन लोगों ने अना के जूते उससे क्यों चटवाए हैं, क्यों उस बच्ची के बाल काटे गए हैं, उसकी भवें क्यों मोड़ी गई हैं, आखिर उसने कितना बड़ा जुर्म किया था कि उसके साथ ये कुछ किया जाए। क्या ये लोग इतने बड़े हैं, कानून से बालातर हैं, या क्या इन लोगों ने सिर्फ ये शो करवाने के लिए कि हम इतनी बड़ी हैसियत के लोग हैं, हम इतने अमीर लोग हैं, हम इतने मुतकब्बिर हैं, हम बिल्कुल भी नहीं समझते कि ऊपर कोई खुदा भी बैठा हुआ है, कि हमने एक लड़की को कैमरों के सामने इतना बेइज्जत किया, कैमरों के सामने उसके मुंह पर थप्पड़ मारे, कैमरों के सामने उसके बाल काट दिए, कैमरों के सामने उसको गालियां दी, उसको पता नहीं क्या कुछ किया, उसके कपड़े फाड़ने की, उसको ज़बान निकाल के, मतलब इंसानियत की इससे ज़्यादा तज़लील क्या हो सकती है। अल्लाह इन पे रहम करे, अल्लाह इन पे अपना अज़ाब नाजिल करे ऐसे लोगों पर जो इतने मुतकब्बिर हो जाते हैं और उनको इतना गरूर होता है, वो ये समझते हैं कि क्या उनको कभी भी कोई पकड़ नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर मौजूद कानून, इंसाफ तो आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ होती है, उसके आगे आप कभी भी खड़े नहीं हो सकते। इन लोगों ने जो कुछ किया, मैं सारा दिन इसके ऊपर सोशल मीडिया भी देखता रहा। मैंने दोस्त हैं 2-3 फैसलाबाद में जो सहाफ़ी हैं, उनसे भी रब्ता किया, एक्चुअल स्टोरी जानने की कोशिश की। इस केस में 2-3 चीज़ें खुलकर सामने आई, आपके सामने रखूँगा। आपसे थोड़ी देर पहले RPO साहब को भी मैं सुन रहा था, जो फैसलाबाद के हैं, उन्होंने भी कुछ बातें की, वो आपके सामने रखूँगा। और साथ साथ जो है ये भी आपको बताऊँगा कि आखिर इस मामले में किस हद तक झूठ बोला जा रहा है कि उसकी ज़मानत हो गई है। मैं हैरान हूँ क्यों ये लोग काम नहीं करते, रिपोर्टर, और नहीं बताते कोई ज़मानत नहीं है उसकी ज़मानत किसी और केस में हो। 2 केसेस थे, एक में ज़मानत हुई है, एक में वो अभी तक अंदर है और वो शख्स अभी तक बाहर नहीं आया। उसको कल सुबह जो है वो पेश किया जाएगा अदालत में। ये कहानी क्या है जो मुझे पता चली, मैं आपके सामने रखूँगा। FIR आपने देख ली होगी, आपने सारी ख़बरें भी पढ़ ली होंगी, आपने देख लिया होगा उस बच्ची ने FIR करवाई है कि मुझे घर से आके ले गए और अपने घर ले जाके मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, मेरे बाल काटे, मेरे भवें मोड़ी। वो वीडियोज़ में भी मौजूद है। और उसके बाद की जो अगली स्टोरी है, मेरी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ देखती हैं, ख़वातीन देखती हैं। उस बच्ची ने FIR में ये बयान करना इसलिए ज़रूरी होता है कि ज़ाहिर बात है ये सीधे फैक्ट्स होती हैं और सामने आ रही होती हैं, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। उस बच्ची ने ये भी बताया कि जी उसके बाद मुझे अंदर ले जाया गया, उस FIR में लिखा हुआ है, और अंदर ले जाके जो है वो मेरे साथ ज़्यादती की कोशिश की गई, मेरे कपड़े फाड़े गए और उसके बाद मतलब समझ लें कि मतलब आई डोंट नो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं। एक टर्म यूज़ की जाती है इंग्लिश में, मुझे माफ़ कीजिएगा, ओरल सेक्स की, कि वो करने की कोशिश कीजिए। मैं इसको, क्योंकि मेरे पास और कोई इसका मुतबादिल लफ्ज़ नहीं है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, वो भी करने की कोशिश की गई। ये दानिश अली कौन है? इस दानिश अली की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी तस्वीरें राना सनाउल्लाह के साथ भी हैं, इसकी तस्वीरें मैं देख रहा था, लोगों ने एडिटेड हैं, ओरिजिनल हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पे राना सनाउल्लाह के साथ भी इसकी तस्वीरें हैं, सोशल मीडिया पे चौधरी सरवर के साथ भी इसकी तस्वीरें हैं, सोशल मीडिया पे इसकी तस्वीरें शहरयार अफरीदी साहब के साथ भी मौजूद हैं जो PTI के हैं। बहरहाल इससे ये पता चलता है कि किस हद तक इन्फ्लुएंशियल आदमी है। मैंने फैसलाबाद में कॉल की तो मुझे रिपोर्टर दोस्तों ने बताया कि ये शख्स बहुत बड़ा मिल ऑनर है और बहुत ज़बरदस्त इसकी कपड़े की फैक्ट्री है जो कि एक्सपोर्ट का काम करती है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें, हमारे इस मुल्क में जो शख्स इस हैसियत का हो तो उसका ये करना बनता है, क्योंकि हमारे मुल्क में रोज़ ये होता है। दानिश अली एक बिज़नेसमैन है, पहली बीवी फौत हो चुकी है या तलाक दे दी है, वो घर पे मौजूद नहीं है। आज से कुछ अर्सा पहले एक ऐसा ही वाक़या हुआ था
कि इसकी भाभी, इसकी बीवी के घर इसके भाई ने गार्ड्स भिजवाए थे, बहुत दंगा फसाद हुआ था, फायरिंग हुई थी, वो सारी चीज़ें मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। ये लोग हैं ही इसी तरह के मामला होते रहते हैं। इस बच्ची वाला जो मामला हुआ है अल्लाह बेहतर जानता है, वहाँ पर मौजूद जो रिपोर्टर दोस्त हैं वो यही बताते हैं। एक बच्ची जो है वो इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी जिस इंस्टीट्यूट में इस दानिश अली की बेटी अना पढ़ती है। ये दोनों एक इंस्टीट्यूट में, इनके आपस में दोस्ती हुई। इस दोस्ती के बदले ये बच्ची जो है ये आना जाना शुरू हो गई इनके घर, और उसके बाद ये अल्लाह बेहतर जानता है, जो मुझे पता चला है मैं वही आपके सामने रख देता हूँ कि इस कहानी में थोड़ा सा कसूर जो है, मैं उस चीज़ की बिल्कुल भी मैं पहले ही कह चुका हूँ कि लानत ऐसे लोगों पर जो कुछ किया गया, लेकिन उस मामले में भी जो खदीजा है उसका भी थोड़ा सा ये है कि उसके दानिश अली और इनके घर आना जाना, और इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि मुसलसल आते जाती थी, और इनका आना जाना बहुत ज़बरदस्त फ्रीक्वेंट आना जाना था। फ्रीक्वेंट आने जाने के दौरान क्या हुआ जी, ये शख्स क्योंकि इसकी पहली बीवी घर पे मौजूद नहीं है, तो इसने एक खातून जिसका नाम माहम है, जिसकी तस्वीर आप देख चुके हैं, जो कि गिरफ़्तार हुई है और वो इस तशद्दुद में साथ शामिल भी है, उसकी आवाज़ें भी आ रही हैं। वो शख्स, वो खातून, उसको इसने अपनी सेक्रेटरी बना के रखा हुआ था और इसके घर रहती थी, लेकिन आज जब अदालत में पेश किया गया तो पता चला कि उस औरत से भी इसने निकाह किया हुआ है और वो इसकी बीवी है दूसरी, माम। बहरहाल माम जो है वो, उसको पता चला कि खदीजा जो है वो घर आती है और उसका कोई इंटेंशन, जो दानिश अली है उसकी कोई इंटेंशन है खदीजा से शादी करने की, खदीजा के साथ ताल्लुक़ रखने की, या कुछ भी। ये चीज़ें जो हैं ये मुझे रिपोर्टर्स ने बताई हैं। तो बहरहाल उसने ये किया कि जी उसने बाकायदा तौर पे इसी चीज़ का लेने के लिए, बदला लेने के लिए, वो माहम ही इस खदीजा को लेकर आई अपने घर, यहाँ बिठाकर उससे बातें की, अना की जूतियाँ वगैरह रखवाई, अना की जूतियों के ऊपर ज़बान लगवाई, उसके ऊपर तशद्दुद भी किया, सारा कुछ जो है वो होता रहा। और उसके बाद मैं अप्रिशिएट फ़िलहाल करूँगा इसलिए कि मैं मायूस नहीं हूँ, मैं उम्मीद नहीं हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान के सिस्टम को, यहाँ की अदालतों को, यहाँ की पुलिस को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद रिपोर्टिंग भी थोड़ी बहुत करता, मैं उतना अच्छा वो तो नहीं हूँ, लेकिन यह है कि थोड़ी बहुत मैं कोर्ट्स में भी जाता हूँ और चीज़ें देख रहा होता हूँ, और पुलिस के मामला भी ज़ाहिर बात है सामने आ रहे होते हैं। तो इस शख्स ने जो है इसको, ये सारा मामला हुआ, ये वाक़या है 9 अगस्त का, FIR हुई है कल 16 अगस्त को। बीच में 7 दिन क्या होता रहा, ये अभी चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं, लेकिन मुझे पता है कि अंदर बीच में क्या होता रहा, मैं उसको कंफर्म कर रहा हूँ। मुझे कंफर्म दोस्तों ने कर दिया कि बीच में आपस में इनकी बातचीत चलती रही कि इस मामले को रफ़ा दफ़ा किया जाए, और लेकिन जब मामला रफ़ा दफ़ा नहीं हुआ तो फिर FIR हुई, और FIR आपने देख ली है। उसके बाद 7 दिन बाद ये FIR हुई। जो ही FIR दर्ज हुई, जो ही ये सोशल मीडिया पे फुटेजेस आई, जो ही वज़ीर आला ने इसका नोटिस लिया, जो ही ऊपर से ऑर्डर्स आए, उसके बाद पुलिस की फुर्तियाँ सामने आ गई और पुलिस ने जाकर इस शख्स को, दानिश अली को, इसके 4 सिक्योरिटी गार्ड को और माहम को गिरफ़्तार किया। माहम का जुडिशल हो गया है, उसको जेल भेज दिया गया है। एक ये, दूसरा 4 सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको अदालत में पेश किया गया और उनका 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हो गया है। तीसरा ये है कि जी ये शख्स जो दानिश अली है, इस पर हुए थे 2 मुकदमात, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहला मुकदमा था टार्चर का, ये जो बच्ची के ऊपर टार्चर किया गया है, और उसके बाद ये वीडियो वायरल हुई, इसमें इसकी गिरफ्तारी हुई। दूसरा, जब इन्होंने इसके घर पे छापा मारा, यार ये इलाका है फैसलाबाद का, इसको कहते हैं खूरड़ियाँ वाला, या इसको खड़ियाँ वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा वो चेंज हो गया, वैसे इसका कहते हैं खूरड़ियाँ वाला और फिर कहते हैं खोड़ियाँ वाला। तो ये वहाँ पर इनका घर है, वहाँ पर जी मारा गया छापा, और वहाँ पर छापे के दौरान 30 के करीब शराब की बोतलें और कुछ गन्स और ये चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर बात है बड़े लोग हैं तो बड़े लोग ये सारा कुछ करते होते हैं, तो कुछ गन्स वगैरह और ये चीज़ें जो है वो हुई रिकवर। पुलिस ने इस पर काटी 2 FIR। एक FIR थी ये शराब की बोतलों वाली और दूसरे मामलात वाली, और एक FIR थी इसके ऊपर इस टार्चर वाली। जो शराब की बोतलों वाली FIR थी उसके हवाले से आज पुलिस ने इसको जड़ावाला में एरिया है फैसलाबाद की, उसमें जो है अदालत में पेश कर दिया था, और अदालत में पेश करके 50,000 के मुचलकों के एवज़ शराब की बोतलों के केस में इसकी ज़मानत हुई है। लेकिन जो टार्चर वाला केस है उसमें ये अभी तक अंदर है और बाहर नहीं आया। सो आपने अगर कोई खबर सुनी है कि इसकी ज़मानत होगी तो ज़मानत वाली खबर झूठी है। एक हुई है, लेकिन वो इस मामले में नहीं, दूसरे मामले में हुई है। बहरहाल जी ये भी अंदर है। जो RPO साहब है, मैंने उनको सुना है, उन्होंने कहा जी चालान हमने बेहतरीन तैयार कर रहे हैं, हमारी कोशिश होगी कि इसमें रियासत जो है वो मुद्दई बने। वो कहते हैं कि शवाहिद मौजूद हैं और कोई भी सूरत नहीं है इस शख्स के बच निकलने की, क्योंकि शवाहिद वीडियोज़ की सूरत में मौजूद है, फोरेंसिक के लिए भेज दी गए हैं। इसका लैपटॉप, इसके मोबाइल फ़ोन सब फैमिली के रिकवर हुए हैं, सब फैमिली के मोबाइल फ़ोन भी FIA को हमने फोरेंसिक के लिए वो कहते हैं भेज दिए हैं, और सारे मामला जो है इस तरह चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल जी ये सारा इशू अब सामने आया है, लेकिन ये शख्स अभी तक जो है वो जेल में है और इसको कल पेश किया जाएगा।
कल इस हवाले से जो भी डिटेल्स आएंगी वो जो है इंशाअल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हो किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर कुछ भी था तो कोई भी वो नहीं बनती सूरत हाल कि जी आप किसी भी शख्स को, किसी भी बच्ची को, किसी को भी लेकर जो है उसके ऊपर तशद्दुद करें और जो है उसको इस तरह जलील करें और अपना तकब्बुर और अपना गरूर दिखाने के लिए सारा कुछ करें। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतने, आने वाली इस वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।